चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। चाहिए लिखिए ना राय इसमें। अब ठीक है, देखिए लाभ हानि, लाभ हानि, ठीक है। और इसी में हम और समझेंगे बट्टा वाला भी इसी में समझ लेंगे, ठीक है। बट्टा डिस्काउंट, हाँ वही बट्टा को ही छूट कहते हैं, इसको अलग नहीं कहते, ठीक है। डिस्काउंट, चलिए हाँ बट्टा को ही हम छूट कहते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम बेसिक चीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे कि पहले इसमें इस्तेमाल जो होगा वर्ड उसको समझते हैं। जैसे कि पहले सीपी क्या होता है इसको समझते हैं। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कहेंगे हम इसे, क्या कहेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है। एक होता है आपका विक्रय मूल्य, क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, सेलिंग प्राइस, यानी कि हम इसको एसपी बोलेंगे, ठीक है। और फिर इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बट्टा, लाभ हानि, ठीक है। पता है लाभ बराबर को जानते हैं क्या होता है, लाभ, लाभ यानी कि प्रॉफिट, क्या लिख देते हैं, प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देते हैं प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट यानी कि पी, बात समझे, पी लिखे मतलब प्रॉफिट है। और लाभ बराबर होता क्या, तो लाभ का फॉर्मूला, लाभ बराबर होता है वो एस पी, एस पी मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य को घटा लेंगे तो आपका लाभ हो जाएगा। और हानि की बात करें यानी कि लॉस की, लॉस यानी कि लॉस बराबर क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी माइनस एसपी कर लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक होगा आपका एमआरपी, एमआरपी, अच्छा एमआरपी क्या होता है, तो जानते हैं, इसका मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं क्या, अंकित मान आप कह सकते हैं, इसको अंकित मान, अंकित मान आप इसको कह सकते हैं, कैसे का प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसमें हम समझेंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा। अगर हम पूछे कि लाभ प्रतिशत, समझिए लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा, तो जितना रुपया का लाभ हुआ उसको ऊपर में लिखेंगे, ठीक है, लाभ नहीं है सॉरी, लाभ लिखेंगे, लाभ बट्टा में क्या लिखेंगे हम अब, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, गुने 100%, ठीक है। देखिए लाभ या हानि जब भी होता है ना तो वह क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होता है। लाभ यानी कि लाभ जब भी होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू क्रय मूल्य, यानी कि लाभ जब भी होगा तो क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होगा। और लाभ भी करेंगे या लाभ परसेंट कहिए, लाभ हानि जो भी निकालना चाहेंगे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ या हानि जब भी होता है तो हम क्रय मूल्य की तुलना में करेंगे, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, इधर देखने, पहले इसको लिखिए, तो इसको लिखिए, आप लिख लिए, इसको थोड़ा पॉज कर देते हैं, वीडियो हो गया तो इसको अब हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए हाँ अर्थात पूरा मिटा देते हैं ताकि अच्छे से लिख सकें इसको। आप बात यहाँ समझना है आपको, ठीक है। जो बेसिक चीज़ था हमने आपको बता दिया, सब बचपन में पढ़े होइएगा, 7वां 8वां क्लास में पढ़े थे, 8 क्लास में पढ़े थे नहीं सब जी। चलिए अब इसको हम विस्तार से समझेंगे, ठीक है। चलिए परसेंटेज जो हम आपको पढ़ाए थे, परसेंटेज में इसका कुछ थ्योरी से यहाँ भी उपयोग करेंगे। जैसे देखिए हम बोले कि अगर 25% का लाभ हुआ है, प्लस लिखिए मतलब लाभ ही हुआ है, ठीक है। चलिए 25% का लाभ हुआ है, ठीक। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आप ये समझिए कि
25% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कहने मतलब कि भिन्न के रूप में जब लिखेंगे ना तो 25 और बट्टा में 100% है, बट्टा में 100 काटिए, 4 बार में ख़त्म, यानी कि 1/4। बात को समझे? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए लाभ या हानि किसके रिस्पेक्ट में होता है? क्रय मूल्य। मतलब नीचे वाला हमेशा सीपी होगा और ऊपर जो है ये आपका प्रॉफिट है, पी, प्रॉफिट पी। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर सीपी पूछेंगे, एसपी पूछेंगे। इसका मतलब ये हो गया अगर किसी वस्तु का रेट 4 रुपये रहा होगा और 5 रुपये में, मतलब एक प्लस है ना, तो मतलब एक जोड़ दीजिए, 4 में 1 जोड़ दीजिए, आपका 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये में आप जो है ना इसको बेचे हैं तो आपको 25% का क्या हुआ? लाभ हुआ। बोलिए कहीं इसका प्रॉब्लम नहीं। प्लस का अर्थ यहाँ पे आप जोड़ दीजिएगा। अगर माइनस हम लिख रहे हैं मतलब कि 25% की अगर हानि लिख रहे हैं, मान लिया जाए किसी वस्तु को बेचे 25% की हानि हुआ, तो इस प्रकार से लिखेंगे। इसको भी फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो -1/4 हो जाएगा। परसेंट के लिए बट्टा में 100 हटाएंगे तो काटेंगे तो चलिए ये आपका लॉस हुआ। और ये नीचे वाला क्या आपका क्रय मूल्य सीपी है। तो यहाँ पर अगर हम सीपी निकाले और एसपी निकाले, बताइए सीपी क्या रुपया? सीपी 4 रुपया मान लेते हैं और ये घटा लीजिए तो 3 रुपया इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। बात सही, 3 रुपया से इसको विक्रय मूल्य एसपी हो जाएगा। कैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन लिखाते तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए पहले इसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए लिख लिए तो अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए एक क्वेश्चन छोटा सा कि 450 रुपये की वस्तु को, क्वेश्चन लिखिएगा, 450 रुपये की किसी वस्तु को कितना में बेचा जाए, कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए इसको 2 तरीका है बनाने का। पहला तो ये समझिए, हमने आपको पहले ही बताया कि परसेंटेज जो पढ़ाए थे कि अगर 10% का अगर हमको लाभ हुआ है ना, 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपया हम किने तो 110 रुपया हम बेचे होंगे। ऐसे भी तो कह सकते हैं। देखिए कोई चीज़ खुद में कितने होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। ठीक, अगर 10% का लाभ हुआ है इसका मतलब है कि वो बढ़ के कितने हो गया? 110%। खुद का कितने हो गया? 20% का लाभ हुआ है, मतलब कि 100% था कोई वस्तु, 20% का लाभ हुआ मतलब 120% हो गया है। ठीक है, 120% हो गया। यहाँ कहते हैं कि 20% का हानि हुआ तो मतलब कोई चीज़ खुद में 100% रहता है, उसको हम क्या लिखेंगे? 80% लिखेंगे, यानी 100 से 80% रह गया। बात को समझे? बोलिए। चलिए इसी पे हम देखिए इसको बनाते हैं। सिंपल सा मान तो कुछ सीपी रहा होगा, लिख देते सीपी। ठीक है, और चूंकि 10% का लाभ हुआ तो कोई चीज़ खुद में 100% जी, तो 100% होता है तो 10% का लाभ हुआ तो कितने लिखेंगे? 110% हम यहाँ पर लिखेंगे और बराबर कितने में बेचे। देखिए अच्छा ठीक है, सीपी तो यहाँ मालूम है, रुक जाइए, सीपी तो मालूम है ही है, डायरेक्टली एसपी निकालिए। एसपी जो होगा समझिएगा विक्रय मूल्य होगा, चूंकि 450 रुपये हम किने थे, 450 रुपये की वस्तु मतलब सीपी 450 कितना में बेचे, मतलब एसपी कितना में बेचे, ताकि 450 रुपये वस्तु को 10% का लाभ होना चाहिए, यानी कि उस 450 का गुना 110% से कर दीजिए। ठीक है, इस परसेंट को रहे बट्टा में 100, एगो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 11 गुने आप 450 से कीजिए, कितना हो जाएगा? 495। चलिए 495 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। बोलिए बात को समझे कि नहीं समझे? समझ गए? चलिए या इसको बनाने का एक और तरीका समझिएगा, रुकिए पहले नहीं लिखिए, लिखिए नहीं पहले इसको समझिए। 10% का लाभ, एक और तरीका हम आपको बताया है ना कि 10% का अगर लाभ हुआ है, ठीक है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए। कैसे तोड़िएगा? कहिएगा नहीं कि 1/10, चूँकि बट्टा में 100 रखिएगा तो कहिएगा ना काटिएगा तो 1/10 ना हो जाएगा, इसलिए समझिए। तो 1/10 इसका मतलब ये होगा कि ये सीपी है आपका, प्रॉफिट 1 रुपया का, तो एसपी कितना? एसपी 11 रुपया हो गया ना जी। चलिए यानी कि 10 रुपये की वस्तु को हमने कितना रुपया में बेचना है? 11 रुपया में बेचेंगे, है ना। बताइए तो रेशियो में देखा ये सीपी है आपका, ये आपका एसपी होगा। ठीक है, रेशियो में देखिए तो आपका सीपी क्या रुपया है? 10 रुपया, जबकि रियल में आपका सीपी कितना रुपया? देखिए यहाँ सीपी क्या रुपया, यानी कि 450 रुपया में ना खरीदे थे, या फिर जो भी
10 का मान इतना, तो 1 का मान 45, 1 का मान 45। तो आपको बेचना है ताकि 10% का लाभ हो। 10% लाभ होने के लिए 11 पर बेचना पड़ेगा। तो रेशियो में 11 रुपया, यानी ESP है आपका। 11 में कितना होगा, तो 45 का गुना क्या कीजिए 11 से, तो कितना आएगा 495। अब कहिएगा कि इससे अच्छा तो लगता हमको यही अच्छा लग रहा है ना। देखिए कि लगता है इतनी लेंदी चली गया, ये इतनी हुआ नहीं, दोनों प्रोसेस हमको बताना था। अब देखिए कहीं कहीं पे ये जो विधि अप्लाई किया है, कैलकुलेटिव सवाल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसको जब कहिएगा ना ये बहुत ही शॉर्ट मेथड में होगा। ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, लेकिन जब शॉर्ट करते तो तुरंत ही इसका आंसर आ जाता। ठीक है, तो पहले इसको लिखिए। एक क्वेश्चन लिखाते हैं जिसमें देखिएगा इस विधि से निकालें थोड़ा विशेष समय लग जाएगा, इस विधि से तुरंत ही निकल जाएगा। ठीक है, पहले इसको लिखिए जल्दी से, ये आपका आंसर हो गया। देखिए दोनों तरफ में वही आंसर आएगा, लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा आप, एक अगला क्वेश्चन पहले मिटा लेते हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा गया अभी है, एक क्वेश्चन लिखिए तो, एक सेकेंड बस, एक क्वेश्चन निकाल रहे हैं, रुक जाइए। क्वेश्चन लिखिए तो, यदि एक वस्तु को 12.5% यानी 12.5% लाभ पर 630 रुपया में बेचा जाए या फिर बेचा गया, लिखिए बेचा गया, तो क्रय मूल्य क्या है, तो इसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, आपको बताना है। चलिए यहाँ समझिए क्या क्या है क्वेश्चन। यदि एक वस्तु को 12.5% के लाभ पर 630 रुपया में बेचा गया है, तो इसका CP हमें ज्ञात करनी है। समझिए करना क्या, समझिएगा। 12.5% बोले, यानी कि 12.5% का यहाँ क्या हुआ, लाभ हुआ है। ठीक है, चलिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप तोड़िए। फ्रैक्शन तोड़िएगा कैसे, देखिए आप इसको कह सकते हैं कि 12.1/2 कह सकते हैं। बोलिए कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए 500, हाँ जो भी है देख लेते हैं, जाइए इसको फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा। तो इसको देखिए 12×24, 24 से 25, 25/2, और परसेंट के लिए बट्टा में 100 काटेगा तो 25 चौका 100, यानी कि 1/8 आ गया ना जी, 1/8। यानी कि देखिए तो ये आपका CP है नीचे वाला, और उसका ऊपर में क्या आपका प्रॉफिट है। तो SP क्या रुपया रहा होगा, 9 रुपया रहा होगा SP। अब देखिए यहाँ पे रियल मान क्या दे रखा है, 630 रुपया में क्या किया गया, बेचा गया, यानी कि आपका SP है। देखिए रेशियो में देखिए आप क्या रुपया में बेचे हैं, रेशियो में 9 में, देखिए यहाँ 9 रुपया में आपका SP हो गया जी। 8 रुपया में किन, 1 रुपया प्रॉफिट है, मतलब 9 रुपया में बेचे, रेशियो में 9 रुपया, जबकि रियल में 630 रुपया में आपने बेचा है। ठीक है, आइए 9 7 63, ये 70। जब आपको क्रय मूल्य पूछा गया था, क्रय मूल्य देखिए कितना है आपका 8 है, 8 का मान कितना आ जाएगा, 8 से 56, 560 रुपया आ जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम बोलिए नहीं ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आप इससे पहले एक क्वेश्चन बताए थे ना कि इतना, CP का चूँकि 12.5% का लाभ हुआ, 12.5% मतलब कि 112.5% का लाभ हुआ, कर सकते हैं ना, इतना बढ़ा देंगे 100 में, बराबर कितने में 630 का बेचे थे। बस यहाँ पर आप काट के ले आइएगा, आपका आंसर इतना आ जाएगा CP का। ठीक है, इससे अच्छा यही ठीक था, लिख लीजिए, इसको लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा तो आप लोग लिखिए, एक दुकानदार, क्वेश्चन लिखिए आप, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ क्या कहा गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है, 25% हानि पर बेचता है।
बेचता है तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत बताएं। तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत बताएं, हानि प्रतिशत बताएं। चलिए देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है कि हानि तो हुआ है 25% का, लेकिन किस पे हुआ है? तो विक्रय मूल्य पर हुआ है ना। तो विक्रय मूल्य पर हुआ, एक काम करते हैं 25% की हानि यहाँ लिखेंगे माइनस में, फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए, -1/4। इसको प्रॉब्लम नहीं। अच्छा यहाँ पे क्या कहा गया था? कहा गया कि विक्रय मूल्य पर, देखिए वो हम जानते हैं कि हानि या लाभ क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन यहाँ पर अभी कहा गया कि क्रय मूल्य पर बेचा गया है ना, क्रय मूल्य पर 25% का हानि हुआ, तो नीचे वाला अब यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं होगा, ये एसपी होगा। नहीं कहा था तो सीपीए लिखते, लेकिन यहाँ पर कहा रखा है कि विक्रय मूल्य पर एसपी का काम करेगा नीचे वाला। और ऊपर का एक लॉस हुआ था हानि। देखिए अगर आप 4 रुपये में बेचे हैं और 1 रुपये का हानि हुआ, इसका मतलब किने के रुपये में होइएगा? 5 रुपये में खरीदेगा। यानी एसपी जो होगा 4 रुपये में आपने बेचा और 1 रुपये का हानि हुआ है, तो मतलब है कि आपका सीपी जो होगा 5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आइए रेशियो में देखिए आपने कितना में, अच्छा हमको निकालना डायरेक्ट ये ना निकालना है जी, हानि नहीं निकालना है, हानि परसेंट, रियल हानि परसेंट। चलिए रियल लॉस प्रतिशत, रियल हानि प्रतिशत जो होगा आपका आंसर कितना हो जाएगा समझिएगा। ये जो होगा आपका देखिए रियल हानि जो होता है वो क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होता है, तो क्रय मूल्य आपका कितना? 5, तो लिखिए 5। हानि कितने हुआ? ऊपर में लिखा हुआ देखिए 1 लिखिए, 1 का परसेंट के लिए हम 100 लगाते हैं। ठीक है, सभी परसेंट के लिए 100 लगाते हैं। सॉल्व किए 20 × 100, यानी कि माइनस में 20% का क्या हुआ? हानि हुआ है। कैसे कोई प्रॉब्लम? चलिए इसको लिखिए, अगला क्वेश्चन देते हैं। हो गया। इसको एक और भी तरीका से बना सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ना कि आप कुछ ही, जैसे यहाँ पर विक्रय मूल्य का मान नहीं पता है, नहीं क्रय मूल्य का मान पता है, तो चूंकि लेकिन कहा गया है कि हम किसी कुछ मान लेते हैं कि एसपी को मान लेते हैं हम 100। ठीक है, चूंकि हानि जो हुआ 25% किस पर हुआ? विक्रय मूल्य पर हुआ, तो हम विक्रय मूल्य को मान लेते हैं 100। ठीक है, अब 25% का चूंकि हमको हानि हुआ था, तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा? तो 125 रहा होगा। सोच के देखिए, चूंकि अगर विक्रय मूल्य को मान लेते हैं 100, तो क्रय मूल्य कितना? 125, क्योंकि विक्रय मूल्य पर 25% का हानि किया गया था। ठीक है, चलिए अब हमको रियल अगर हमको निकालना होगा लॉस प्रतिशत, रियल लॉस प्रतिशत, तो क्या रुपया का हानि हुआ? तो 25, देखिए 25 से कितना होता है मेरा हानि होता ना, लेकिन कितना पर? तो 125 पर, परसेंट के लिए 100। चलिए 25 × 5 = 100, 5 × 20 हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप 20%। बोलिए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर लिखिएगा, लिखिए तो क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य का अंतर 210 है। ठीक है, 210 है। यदि लाभ 25% का हुआ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का सीपी क्या होगा? या एसपी भी पूछ सकता है, जो ही नहीं कि यही पूछे, विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए आपका रियल में आपको दे रखा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर है आपका 210 का, और 25% का लाभ भी हुआ था, ये पता है। जब ये लाभ या हानि कहीं पर दे रखा होगा, उसको पहले फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा। जैसे कि 25% का लाभ हुआ था, लाभ के लिए प्लस 25%, फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा बट्टा में 100, यानी कि 1/4। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए समझते हैं। क्रय मूल्य आपका 4 रुपया, लाभ आपका 1 रुपया, यानी प्रॉफिट, तो बेचे क्या रुपया में होंगे जी? एसपी आपका तो 5 रुपया आ जाएगा, है ना। देखिए कीने हैं 4 रुपया में, बेचे हैं 5 रुपया में, तो रेशियो में देखिएगा, यानी कि 4 से 5 ऐसा कह सकते हैं। ये माइनस सीपी है, ये आपका एसपी है। ठीक है, चलिए
4 पाव में किने 5 पाव बेचे, दोनों का अंतर कितने है, देखिए रेशियो में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है ना, यहाँ लिखिए रेशियो में 1 का अंतर, रेशियो में 1 का अंतर, जबकि रियल में यहाँ देखिए रियल में क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का जो अंतर 210 रुपया, लिखिए 210, 1 का मान 200। अब पूछा गया है कि सीपी, तो सीपी तो देखिए 4 ना है जी मेरा, तो 4 है, तो 4 में कहते 21 का गुना 4 से कर लीजिए, 2100 का 84 यानी कि 840। यही आपका अगर एसपी पूछता विक्रयमूल्य पूछता तो क्या करते हैं 5 लेते हैं, ठीक है 5 लेते हैं, तो 5 में कितना 21 पंचे 200, 21 पंचे कितना जी 21 का गुना 5 से कीजिए तो हो जाता है आपका 0 5 100, ठीक है, यानी कि हो जाता है आपका इतना 1050 रुपये विक्रयमूल्य। बोलिए कहीं से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना जी समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखिएगा, पहले इसको लिख लीजिए फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन। खाली नंबर नहीं क्या नहीं है, चलिए ठीक है, अच्छा लिखिए क्वेश्चन लिखिए। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन है आपका, लिखिए एक व्यक्ति ने, क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति ने फ्रिज एवं कपड़ा धोने वाले मशीन, फ्रिज एवं कपड़ा धोने वाले मशीन, हाँ वह है वॉशिंग मशीन, लिखिए ना जो भी लिखना लिखिए, मशीन प्रत्येक को दुगो चीज़ें, एगो है फ्रिज एगो है वॉशिंग मशीन, ठीक है दुगो है। चलिए वॉशिंग मशीन प्रत्येक को, प्रत्येक मतलब कि दोनों को, प्रत्येक को 720 रुपया में बेचा, 720 रुपया में बेचा। यदि लिखिएगा, यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, 20 पर एक पर उसे 20% का लाभ हुआ एवं दूसरे पर 20% की हानि हुआ, एवं दूसरे पर 20% का हानि पर बेचा, तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। अगर लाभ हुआ होगा तो कितने % का लाभ हुआ, अगर हानि हुआ तो कितना % का हानि हुआ, ठीक है। चलिए इसको समझा देते हैं पहले, और उसके बाद इसका ट्रिक भी कुछ दे देंगे, पहले समझिए। इसका क्रयमूल्य तो पता नहीं, लेकिन विक्रयमूल्य हमें पता है ना, कि 700, पहला को भी हम 720 में बेचे, दूसरा का को भी 720 में बेचे, विक्रयमूल्य बराबर है, लेकिन एगो में 20% का लाभ, एगो 20% का हानि हो गया है। समझिए क्या करेंगे इसके लिए हम, देखिए मान लेते हैं सीपी पहला सीपी कुछ ना कुछ रहा होगा ना जी, मान लेते हैं ना कि फ्रिज का सीपी1 मान लेते हैं, और 20% का अगर लाभ हुआ है इस पर, तो 120% में बेचा गया होगा, और जो कि कितने के बराबर होगा 720 का, परसेंट को रहेगा बट्टा में 100, एगो जीरो से एगो जीरो ऊपर का खत्म। चलिए 12 छक्का 72, 6 होगा ना, तो CP1 का जो मान होगा 600 हो जाएगा, कोई दिक्कत, CP1 का मान 600। चलिए CP2 निकालते हैं, समझिएगा यहाँ पे CP2 में हम क्या करते हैं, चूँकि मान लेते हैं कि वह क्रयमूल्य का, चूँकि हानि हुआ 20% का, मतलब कि 80% में बेचा है, 100% कोई चीज़ होता है ना खुद में, अब 20% का हानि हुआ तो इसका मतलब 80% में बेचा, और 80% बराबर हम कितना का लिख देंगे भाई, बोलिए 720, क्योंकि विक्रयमूल्य बराबर है 0 खत्म, परसेंट के लिए बट्टा में 100 होता जी, 8 9 72, यानी कि CP2 का मान कितना हो जाता जी, बोलिए 900। अच्छा CP1 और CP2 दोनों को जोड़िए, कुल यानी कि कह सकते हैं कुल क्रयमूल्य कह सकते हैं ना, CP1 CP2 दोनों को जोड़ दीजिए, तो 600 प्लस में 900 बराबर हो जाएगा 1500, यानी कि 1500 रुपये हमने क्या किया, खरीदा सब मिला करके। लेकिन कुल विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, लेकिन कुल SP निकालते हैं, दोनों को SP जोड़ते हैं, एगो को 720 में और भी 720 में, क्योंकि दोनों को इतने में बेचे हैं, इसलिए 1400
40। बताओ लाभ हुआ कि हानि हुआ? हानि हानि हो गया, लेकिन कितने पर, चूंकि परसेंटेज में पूछा है, 60 कितना का? 60 रुपया का हानि हुआ है ना। चलिए लिखेंगे। जब हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर होता है कि 60 बट्टा क्रय मूल्य कितना है? 1500, परसेंट के लिए 100, जीरो जीरो 0 खत्म, 15 चौका 60 खत्म, यानी -4। कहने का मतलब इधर नहीं दिख रहा, यानी कि माइनस में 4% का हानि हुआ है। ठीक है, तो यानी कि 4% का क्या हो गया? हानि। लेकिन इसको देखिए बनाने का एक और तरीका हो सकता है। सर मिठाई दे इसे यहाँ समझिए, थोड़ा सा पहले एक बात समझ लीजिए। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सेम रहेगा, ठीक है, विक्रय मूल्य क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, लेकिन एगो पर उतना ही परसेंट, मान लेते एगो पर X% का लाभ हुआ, ठीक है, और एक पे X% का हानि हो गया, तो इस कंडीशन में हमेशा और हमेशा हानि ही होता है। हमेशा क्या होता है? हमेशा हानि होगा, हमेशा हानि, हमेशा क्या होगा? हानि। अगर विक्रय मूल्य बराबर हुआ था, हानि परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा तब वहाँ पे कि x गुना x बट्टा में 100, यानी कि जैसे कि अभी देखिए एगो 20 का हुआ था ना, तो लिखेंगे 20 गुना 20 बट्टा में 100, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 2 दूनी 4, यानी कि 4% का हानि हुआ। बात समझे? इस ट्रिक को रूप में आप इसको लिख सकते हैं, और इस प्रोसेस तो आपका यही है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा तो हो गया लिखा हुआ। चलिए लिखिए क्वेश्चन। एक दुकानदार ने, ये क्वेश्चन लिखिएगा, ये अगला टैप है इसका। एक दुकानदार ने, देखिए इसका पहले थ्योरी चल रहा है, ठीक है, और ये आपका थ्योरी समाप्त होते ही फिर आपको PDF देंगे, उस PDF से कुछ सवालें कराएंगे। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, कोई भी बुक्स बनाइएगा तो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा लिखेंगे। एक दुकानदार एक टीवी, हाँ एक दुकानदार ने एक टीवी नहीं होता, टीवी वही बच्चा वाला देखने वाला, वही है टीवी, एक टीवी तथा फ्रिज प्रत्येक को ठीक है, क्वेश्चन अथी कहाँ, मतलब ये क्या लिखा है? एगो टीवी है और एक क्या बोले हम? फ्रिज। चलिए फ्रिज है, प्रत्येक को 1250 रुपया में, 1250 रुपया में खरीदा, 1250 रुपया में खरीदा। एक पर उसे, यहाँ देखिए खरीदा गया है, बेचा नहीं गया, खरीदा है, ये दोनों अंतर है। एक पर उसे 30% का लाभ हुआ, एक पर उसे, पहला वस्तु पर क्या हुआ? उसको 30% का लाभ हुआ, ठीक है, तथा दूसरे पर उसे 30% की हानि हुई, 30% की हानि हुई, तो उसका हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे विक्रय मूल्य तो सेम है नहीं, क्रय मूल्य सेम है ना। इससे पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था जी? विक्रय मूल्य बराबर था और एक पर उतना ही % का लाभ, उतना ही % का हानि, तो उस स्थिति में हमेशा और हमेशा हानि होगी। लेकिन अगर कह दिए कि क्रय मूल्य ही दोनों का क्या बराबर है, क्रय मूल्य क्या दोनों का बराबर, अगर CP बराबर है, ठीक है, और बेचेंगे तो एक पर X% का मान लेते हानि हुआ, X% का एगो पर लाभ हुआ, मतलब कि उतना ही % एगो पर लाभ, एगो पर हानि, तो उस पूरा सौदे में ना हानि होगा ना लाभ होगा, कुछ नहीं होगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा, ना लाभ होगा ना ही हानि होगा, ना लाभ ना हानि, कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर कीने है ना, जैसे देखिए मान लिया जाए कि हम 100 रुपये में किसी वस्तु को, दो वस्तु है, एगो के लिए फ्रिज का दाम 100 रुपया मान लेता, आसानी रहेगा, एगो दाम फ्रिज के 100, टीवी के 100, एक 5% का हमको क्या हो गया?
मान लेते टीवी पर जो है ना हमको 100 रुपये में किने थे और 5% का लाभ हुआ, तो मतलब कि 105 रुपये में बेचे, और एगो मान लेते का 5% का हानि हुआ, तो हानि हुआ तो मतलब 100 में किने थे तब 95 रुपये में, तो इसका मतलब बेचेंगे तो दोनों को जोड़िए तो तैयो 200 होगा, और कराइयो मूल्य जोड़िए तो 200 होगा। तो इसमें क्या होगा पूरा सौदा में, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसका आंसर मारिएगा ना लाभ ना हानि। कहीं इस टाइप को आपने समझा? चलिए रहने देते हैं, इतना ही आज, कल होगा। ठीक है, इसके लिए